हेलो स्टूडेंट्स, कंटिन्यूइंग केमिकल काइनेटिक्स। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं मॉनिटरिंग ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बाय मेजरमेंट ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन। तो हेडिंग डालते हैं, मॉनिटरिंग ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बाय मेजरमेंट ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन। तो इसके लिए आप जनरली लेते हैं कुछ ऐसी रिएक्शन जिसमें आपको इन्वर्जन होता हुआ नजर आए। जैसे हमारे पास एक केस है, इन्वर्जन ऑफ सुक्रोज, या फिर हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर। तो इसमें क्या होता है, आपके पास सुक्रोज का सॉल्यूशन है C12H22O11। जब इसका हाइड्रोलिसिस किया जाता है तो मान के चलिए इसका रेट कांस्टेंट K है, तो ये फॉर्म करता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। तो ये हमारे पास सुक्रोज है जिसका ऑप्टिकल रोटेशन लगभग 66.5 डिग्री के आसपास होता है। प्लस का मतलब है कि ये लाइट को राइट साइड रोटेट करता है, डेक्स्टो रोटेटरी है। अगर और इजी करना है तो यहाँ पे डेक्स्टो रोटेटरी लिख लें। और जब इसका हाइड्रोलिसिस किया जाता है तो यहाँ पर बनता है ग्लूकोज जिसका ऑप्टिकल रोटेशन है प्लस 52.5 डिग्री। और ये बना है हमारे पास साथ में फ्रक्टोज जिसकी ऑप्टिकल रोटेशन होती है माइनस 92.4 डिग्री। तो ये आपके पास डेक्स्टो रोटेटरी होता है और ये आपके पास लीवो रोटेटरी होता है। अब इन्वर्जन का मतलब क्या है, इनिशियली आपका जो सुक्रोज था वो डेक्स्टो रोटेटरी था, लेकिन जब उसका हाइड्रोलिसिस किया जाता है तो उसका जो मिक्सचर बनता है वो ओवरऑल लीवो रोटेटरी है, क्योंकि अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ओवरऑल आंसर नेगेटिव में आने वाला है। इसको कहा जाता है इन्वर्जन ऑफ सुक्रोज। तो अगर आप इसका रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप इसमें मेजर करते हैं ऑप्टिकल रोटेशन को। तो देखते हैं जरा, पहले ऑप्टिकल रोटेशन क्या होता है उसको देखते हैं। ऑप्टिकल रोटेशन थीटा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस के, जिसका भी इन्वर्जन हो रहा है या फिर जिसको भी आप मॉनिटर कर रहे हैं। तो कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, सी क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इनटू टी। तो अगर जरा इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएं तो इक्वल टू का साइन लग जाएगा, आर इंटू सी इंटू टी। तो ये होता है हमारे पास ऑप्टिकल रोटेशन का फॉर्मूला, थीटा इक्वल्स टू आर इंटू सी इंटू टी। आर क्या है, आर है स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ सब्सटेंस। ये फिक्स वैल्यू है, ये कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता। कंसंट्रेशन कुछ भी हो रिएक्टेंट की, डज नॉट डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस। सी क्या है यहाँ पे, कंसंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस जो भी है मोल्स पर लीटर में, और टी क्या है, थिकनेस ऑफ पोलैरिमीटर जिसमें आप अपना सैंपल प्लेस करते हैं और मेजर करते हैं ऑप्टिकल रोटेशन को। तो एक सैंपल ट्यूब होती है जिसके अंदर सैंपल को प्लेस किया जाता है अगर वो ऑप्टिकली एक्टिव है, और उसमें से प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास किया जाता है और ऑब्जर्व किया जाता है कि लाइट किस तरफ रोटेट हो रही है। लाइट राइट साइड रोटेट हो रही है, लेफ्ट साइड रोटेट हो रही है। तो जो सैंपल ट्यूब होता है उसकी जो थिकनेस है वो कांस्टेंट ही रहती है, क्योंकि सारे सैंपल्स के लिए वही सैंपल ट्यूब यूज की जाएगी। तो चलो लेट कर लेते हैं, थिकनेस ऑफ पोलरिमीटर इज यूनिटी, 1 मान लो। तो थीटा किसके बराबर हो जाएगा, आर इंटू सी।
तो ये हमारे पास जर्नल एक्सप्रेशन है ऑप्टिकल रोटेशन का। तो जरा मॉनिटर करते हैं एक रिएक्शन को बाय मेजरमेंट ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन। तो जनरल एक्सप्रेशन ड्राइव करने के लिए आप एक केमिकल रिएक्शन ले ले ए, जिसका रेट कांस्टेंट के है और ये कन्वर्ट हो रहा है बी और सी में। एग्जाम्पल वही है, ये सुक्रोज मान लें। सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस हो रहा है और वो क्या बना रहा है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज बना रहा है, और ये ऑप्टिकली एक्टिव है। तो एट टाइम 0 आपके पास कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन होगा रिएक्टेंट का, लेट इट बी ए। तो अभी इनिशियली तो रिएक्शन नहीं शुरू हुआ होगा, तो प्रोडक्ट कितना बना होगा, 0। अब आफ्टर सम टाइम टी कुछ ना कुछ रिएक्टेंट खर्च होगा, तो मान के चलिए x खर्च हुआ है, तो ये कितना बचेगा, a माइनस एक्स और x ये बनेंगे, क्योंकि जितना ये कंज्यूम होगा उतना ये फॉर्म होंगे। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इनफाइनाइट टाइम में कंप्लीट हो जाती है, तो ये सारा का सारा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल खर्च हो जाएगा। तो अगर ये a खर्च होगा तो ये a बनेगा, तो a ये बनेगा और a ये बनेगा। अब आपने क्या किया, आपने डाटा रिकॉर्ड किया है। तो टोटल टाइम, एक बार टाइम 0 पर आपने ऑप्टिकल रोटेशन मेजर की है। टाइम 0 का मतलब है आपने यहां से सैंपल लिया, सैंपल ट्यूब में डाला और पोलरीमीटर में उसकी ऑप्टिकल रोटेशन को ऑब्जर्व किया। तो जो डाटा आपने रिकॉर्ड किया है लेट इट बी थीटा नॉट। फिर 15 या 20 मिनट के बाद आपने रिएक्शन को चलने दिया, और 15-20 मिनट के बाद आपने फिर से सैंपल पिक किया। अब उस सैंपल में सारी चीजें होंगी, और इस सैंपल को आपने फिर से ऑब्जर्व किया और उसकी ऑप्टिकल रोटेशन को आपने नोट किया। तो आफ्टर सम टाइम टी ऑप्टिकल रोटेशन मेजर किया है आपने थीटा टी, और आफ्टर सम टाइम इन्फिनिटी आपने ऑप्टिकल रोटेशन नोट किया है थीटा इन्फिनिटी। तो ये डाटा आपने रिकॉर्ड किया है एक्सपेरिमेंटली। अब आपको इस डाटा के हेल्प से कैलकुलेट करना है रेट कांस्टेंट के। तो करते हैं जरा। तो आप जानते हैं थीटा नॉट ऑप्टिकल रोटेशन किसके बराबर होता है, एट टाइम 0 आप जानते हैं थीटा किसके इक्वल होता है, थीटा होता है कंसंट्रेशन इनटू स्पेसिफिक रोटेशन आर। ये फॉर्मूला होता है ऑप्टिकल रोटेशन का। तो एट टाइम 0 ऑप्टिकल रोटेशन कितना है, थीटा नॉट। टाइम 0 पर कंसंट्रेशन क्या है आपके पास, ए, और स्पेसिफिक रोटेशन मान लें आर ए। तो ये आपके पास हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। नाउ आफ्टर सम टाइम टी ऑप्टिकल रोटेशन क्या हो चुकी है, थीटा टी। अब ये जो ऑप्टिकल रोटेशन आया होगा वो किस किस की वजह से आया होगा, आफ्टर सम टाइम टी जो ऑप्टिकल रोटेशन आपने ऑब्जर्व किया है वो इसकी वजह से भी किया है, क्योंकि ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है और ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है। तो जो थीटा टी आपके पास आया है वो इसकी वजह से भी है, इसकी वजह से भी है और इसकी वजह से भी है। तो क्या फॉर्मूला होगा, कंसंट्रेशन ए माइनस एक्स, इसके लिए लिख रहे हैं पहले कंसंट्रेशन, ऑप्टिकल रोटेशन इसका आर ए है, स्पेसिफिक रोटेशन सॉरी, प्लस इसकी कंसंट्रेशन एक्स और इसका स्पेसिफिक रोटेशन आर बी प्लस एक्स। अब इसके लिए स्पेसिफिक रोटेशन आर सी। तो लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली आफ्टर सम टाइम इन्फिनिटी आपका सारा का सारा रिएक्टेंट खर्च हो चुका है, तो जो रोटेशन होगा वो सिर्फ किसकी वजह से होगा, बी और सी की वजह से। तो बी की कंसेंट्रेशन क्या है आपके पास आफ्टर इन्फाइनाइट टाइम, ए। तो ए इंटू ऑप्टिकल स्पेसिफिक रोटेशन आर बी प्लस इसकी कंसेंट्रेशन सी की कंसेंट्रेशन ए है इंटू स्पेसिफिक रोटेशन आर सी। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। अब आप जानते हैं कि आपको रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करना है, तो के का फॉर्मूला क्या होता है, 1/t ln इनिशियल कंसेंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसेंट्रेशन आफ्टर टाइम टी। तो आपको बेसिकली ये चाहिए, तो जरा बनाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आप इक्वेशन 3 में से माइनस कर लें इक्वेशन 1 को।
तो क्या आएगा मेरे पास, थीटा इन्फिनिटी माइनस थीटा नॉट इक्वल्स टू क्या होगा, इसमें से ये माइनस हो रहा है तो ए कॉमन आएगा, क्या बचेगा अंदर आपके पास, आर बी प्लस आर सी माइनस आर ए, ये बचेगा आपके पास। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 4। अब आप इक्वेशन 3 में से माइनस कर लें इक्वेशन 2 को, तो अगर आप माइनस करेंगे इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 को तो आपके पास बचेगा थीटा इन्फिनिटी माइनस थीटा टी इक्वल्स टू, तो देखिए ये रहा आपके पास ए आर बी और ये होगा आपके पास एक्स आर बी, माइनस हो रहे हैं ये, तो क्या कॉमन आएगा यहाँ से, क्या बनेगा, चलो मैं ओवरऑल लिख देता हूँ यहाँ पे। तो आपके पास माइनस कर रहे हैं आप, तो आपके पास बचेगा ए माइनस एक्स आर बी प्लस ए माइनस एक्स आर सी माइनस ए माइनस एक्स आर ए। यहां से आप ओवरऑल ए माइनस एक्स कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर बचेगा आपके पास आर बी प्लस आर सी माइनस आर ए, जो कि स्पेसिफिक रोटेशन है। ये होगी आपकी इक्वेशन नंबर 5। अब जस्ट डिवाइड कर लें इसको, डिवाइड इक्वेशन 4 बाय इक्वेशन 5, तो क्या हो जाएगा आपके पास, थीटा इन्फिनिटी माइनस थीटा नॉट ओवर थीटा इन्फिनिटी माइनस थीटा टी, डिवाइड करेंगे तो इस पूरे से ये पूरा कैंसिल आउट, तो क्या बचा, ए ओवर ए माइनस एक्स, यही तो चाहिए होता है। तो अब आपको ये डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये फॉर्मूला याद करना है कि अगर आप मॉनिटर कर रहे हैं बाय मेजरिंग द ऑप्टिकल रोटेशन, तो आपके पास फॉर्मूला है k इक्वल्स टू 1/t ln थीटा इन्फिनिटी माइनस थीटा नॉट, ये डाटा रिकॉर्डेड होगा ऑलरेडी, थीटा इन्फिनिटी माइनस थीटा टी। तो दिस इज द फाइनल फॉर्मूला फॉर मेजरमेंट ऑफ रेट कांस्टेंट। तो इस फॉर्मूला को ही जस्ट आपको याद करना है। अगेन ये जो हमने अभी टॉपिक पढ़ा है मेजरमेंट ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन, इट इज ओनली इंपॉर्टेंट फॉर आईआईटी एडवांस। स्कूल और जेई के लिए आप इस टॉपिक को बिल्कुल स्किप कर सकते हैं क्योंकि वहां पर नहीं पूछा जाएगा, ओनली आईआईटी एडवांस के लिए टॉपिक कराया जा रहा है। तो चलो इसी के ऊपर एक न्यूमेरिकल देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है आपके पास एक रिएक्शन है ए गिव राइज टू बी प्लस सी, इसका रेट कांस्टेंट के है और कहा जा रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। और ये भी बताया जा रहा है कि ए ऑप्टिकली एक्टिव है, बी भी ऑप्टिकली एक्टिव है और सी भी ऑप्टिकली एक्टिव है। और क्वेश्चन में कहा जा रहा है द ऑब्जर्व्ड रोटेशन of reaction after 20 minutes is 5 degree and after completion of reaction is minus 20 degree। और आपको क्वेश्चन में दिया जा रहा है specific rotation per mole of A, B and C are 60 degree, 40 degree and minus 80 degree। ये आपको स्पेसिफिक रोटेशन दी जा रही है। आपसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है फाइंड हाफ लाइफ एंड एवरेज लाइफ। तो ये आपको यहां पे क्वेश्चन दिया गया है।
तो जरा, तो आपने बेसिकली यहाँ पर मेजरमेंट किया है, मॉनिटर किया है रिएक्शन को बाय मेजरमेंट ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन। तो क्या होगा, ए से बन रहा है बी और सी, रेट कांस्टेंट के है। तो टाइम जीरो पर आपको कोई डाटा नहीं दिया गया है कि आपका टाइम जीरो पर ऑप्टिकल रोटेशन क्या था। तो मान लीजिए इनिशियल कंसंट्रेशन ए थी, ऑफ आफ्टर टाइम 20 मिनट्स, मान के चलिए यहां से x खर्च हुआ होगा, तो ये बचेगा कितना, a माइनस एक्स, ये कितना बनेगा x, और ये भी कितना बनेगा x। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इनफाइनाइट टाइम में कंप्लीट हो जाती है, तो ये सारा का सारा ही खर्च हो जाएगा, तो ये बचेगा कितना, जीरो। ये बनेगा a और ये भी बनेगा a। ठीक है, तो आप इसके लिए और इसके लिए आपने डाटा रिकॉर्ड किया है, तो जरा इक्वेशन बनाइए। तो थीटा आफ्टर 20 मिनट्स किसके इक्वल होगा, कंसंट्रेशन a माइनस एक्स इंटू स्पेसिफिक रोटेशन 60 प्लस कंसंट्रेशन x इंटू स्पेसिफिक रोटेशन प्लस कंसंट्रेशन इंटू स्पेसिफिक रोटेशन माइनस 80। स्पेसिफिक रोटेशन आपको क्वेश्चन में दी गई है, और 20 मिनट्स पर आपने ऑब्जर्व किया है ऑप्टिकल रोटेशन 5, तो यहाँ 5 आ जाएगा। ये हो जाएगा आपके पास 60a माइनस 60x प्लस 40 माइनस 80x। तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लें, तो यू विल गेट 5 इक्वल्स टू 60a माइनस माइनस 140, मतलब माइनस का 100x आ जाएगा ये। तो लेट इट बी क्वेश्चन नंबर 1। अब आपने इनफाइनाइट टाइम पर भी रिकॉर्ड किया है डाटा, तो इसकी वजह से होगा रोटेशन, तो कंसंट्रेशन इनटू स्पेसिफिक रोटेशन प्लस कंसंट्रेशन इनटू स्पेसिफिक रोटेशन, और ये आपने नोट की है -20 डिग्री, क्वेश्चन में दिया हुआ है। इनफाइनाइट टाइम में जो आपने रिकॉर्ड किया है वो है -20 आफ्टर कंप्लीशन। आप जानते हैं इनफाइनाइट टाइम पे कंप्लीट होता है रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर का, तो -80 और +40 -40a, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इट विल बिकम 1/2। अब इस वैल्यू को आप, सेकेंड इक्वेशन की वैल्यू को आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट करें, तो 5 इक्वल्स टू हाफ ऑफ 60 30 हो जाएगा माइनस 100x, तो यहां से यहां पर आएगा ये -25 ओवर -100 इक्वल टू x 1/4। ये x का वैल्यू आ गया। अब तो क्वेश्चन ऑलमोस्ट खत्म ही हो चुका है। तो k निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/t, 20 मिनट्स पे आप देख रहे हैं, ln इनिशियल a माइनस एक्स, तो 1/20 ln a आपने अभी अभी निकाला है, वो आया है आपके पास 0.5, 1/2 आया मतलब 0.5 माइनस 1/4 करेंगे तो 0.25, तो ये हो जाएगा 1/2 ln 0.5 ओवर 0.25। सॉल्व कर लें इसको, 100/10 कैंसिल कैंसिल, ln2 आ गया इक्वल्स टू 1/2 ln2। ये हो गया आपके पास k। ln2 का वैल्यू आप जानते हैं 0.693, तो ये आपके पास k आ चुका है। हमें निकालना है हाफ लाइफ, तो क्या फॉर्मूला होता है हाफ लाइफ का, हाफ लाइफ का फॉर्मूला होता है टी हाफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर इज इक्वल्स टू 0.693 अपॉन के। के का वैल्यू कितना है 0.693, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा आपके पास 2 मिनट्स। तो दिस इज द हाफ लाइफ टाइम। अब यहां पर आपसे पूछा जा रहा है एवरेज लाइफ के बारे में, तो
तो अब हमें यहाँ पर निकालना है एवरेज लाइफ। तो एवरेज लाइफ का फॉर्मूला होता है टी एवरेज इक्वल्स टू 1/k। तो k हम लोगों ने अभी निकाला है, तो k कितना आया था हमारे पास, टाइम यहाँ पे 20 था, इसको थोड़ा ठीक कर लें, यहाँ पे टाइम 20 था तो यहाँ पे भी टाइम 20 होगा, तो यहाँ पे भी 20 ही आएगा, तो 20 मिनट्स आया है हाफ लाइफ। तो 1/k, तो यहाँ पर आपके पास k का वैल्यू डाल दें, ये रहा k का वैल्यू 0.693 ओवर 20। तो ये आपके पास है एवरेज लाइफ मिनट। अच्छा, एवरेज लाइफ होता क्या है, एवरेज लाइफ टी एवरेज भी कहते हैं इसको। तो इट इज द टाइम when concentration of reactant become 1/e times या फिर 0.37 टाइम्स ऑफ इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जब कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट 1/e टाइम्स बचा होगा इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से, उस टाइम को कहा जाएगा एवरेज लाइफ। तो जो आपका टाइम है यहाँ पर वो टी एवरेज कब कहा जाएगा, जब कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितना रहा होगा हमारे पास 1/e टाइम्स ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, क्या रहा होगा हमारे पास 1/e टाइम्स ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इसको कहा जाएगा एवरेज हाफ लाइफ, एवरेज लाइफ। तो आप जानते हैं एक जर्नल एक्सप्रेशन था हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, क्या, कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू A0 e पावर माइनस KT। ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर का एक जर्नल एक्सप्रेशन है। तो जब आपका एवरेज लाइफ का बात हो रहा है तो कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या रहा होगा आपके पास, ये रहा होगा, यानी कि 1/e A0 इक्वल्स टू A0 e पावर माइनस KT। तो अगर आप यहां से देख पा रहे हैं तो 1/e है, तो ये ऐसे हो जाएगा क्या, e पावर -1 A0 इक्वल्स टू A0 e पावर माइनस KT। तो अगर आप यहां से कंपेयर कर पा रहे हैं तो माइनस KT किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस KT इक्वल्स टू -1, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो T किसके बराबर आएगा, यहां से T, ये नॉर्मल T नहीं है, T एवरेज है ये, क्योंकि हमने कंसेंट्रेशन T एवरेज वाली ली है। T एवरेज किसके बराबर आ रहा है 1/k। तो इसको कहा जाता है एवरेज हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सो आज हमने देखा कि आप कैसे एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को मॉनिटर करते हैं बाय मेजरमेंट ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन, और क्या होती है आपके पास एवरेज लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू।